नमस्कार, यूपी तक देख रहे आप, मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत का ग्रोथ इंजन है और इस इंजन का सबसे मजबूत पहिया है यहां के पसीना बहाते किसान। कभी गन्ने के भुगतान के लिए भटकता, बिचौलियों से लड़ता और खाद की किल्लत झेलता यूपी का अन्नदाता आज एक नई इबारत लिख रहा है। 2017 से पहले जो खेती महज गुजारे का जरिया थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन ने उसे प्रदेश की आर्थिक महाशक्ति में बदल दिया है। आज उत्तर प्रदेश की जमीन सिर्फ अनाज नहीं उगा रही, बल्कि विकसित भारत का सपना सच कर रही है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 8-8.5% से बढ़ा करके अब 18% अकेले उत्तर प्रदेश उसको तय कर रहा है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र उत्तर प्रदेश के पास 11% भाग है, लेकिन 11% अपने इस भूभाग में देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान 21% खाद्यान्न पैदा कर रहा है। देश के लिए 21% खाद्यान्न। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का किसान कई मोर्चों पर एक साथ संघर्ष कर रहा था। खेती में मेहनत का फल अक्सर उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता था। सबसे बड़ी चुनौती थी स्थिर फसल उपज। बरसों तक उत्पादन में कोई ठोस उछाल नहीं दिखता था, जिससे किसानों की आमदनी भी उसी जगह पर ठहरी रहती थी। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी थी राष्ट्रीय हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि। देश के कृषि परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की भूमिका जितनी होनी चाहिए थी, उतनी ही मजबूती से वो सामने नहीं आ पा रही थी। इसका असर सीधे तौर पर किसानों के आत्मविश्वास और उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता था। तीसरी चुनौती थी धीमा सिंचाई विस्तार। कई इलाकों में पानी तक पहुंच आज भी एक अनिश्चित भरोसे पर टिकी हुई थी। बारिश पर निर्भर खेती, सीमित संसाधन और अधूरी सिंचाई व्यवस्था, इन सब ने खेती को जोखिम भरा बना दिया था। और चौथी बड़ी समस्या थी संबद्ध क्षेत्रों में कम निवेश। खेती सिर्फ खेत तक सीमित नहीं होती, लेकिन उससे जुड़े क्षेत्रों में जरूरी संसाधन और समर्थन की कमी साफ दिखाई देती थी। नतीजा यह था कि किसान की मेहनत, उसका हुनर और उसकी उम्मीदें तीनों एक सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती थी। कुल मिलाकर 2017 से पहले का दौर ऐसा था जहां किसानों के सामने मेहनत ज्यादा थी, लेकिन स्थिरता, संसाधन और भरोसे की कमी साफ महसूस की जाती थी। 17 के पहले कृषि के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अन्नदाता केवल एक वोट बैंक बन गया था। लागत अधिक थी, उत्पादन कम था और बिचौलियों का वर्चस्व था। 17 के बाद डबल इंजन की डबल स्पीड, लागत कम, उत्पादन ज्यादा। अन्नदाता को विकास में भागीदार बनाया गया। 2017 के बाद योगी सरकार की नीतियों के केंद्र में अब फसल नहीं किसान आ चुका है। सरकार ने सबसे पहले उस सिस्टम को बदला जिसमें किसान सालों तक अपने ही पैसों का इंतजार किया करते थे। गन्ना भुगतान में पारदर्शिता लाई गई, डिजिटल पर्ची व्यवस्था लागू हुई और चीनी मिलों के आधुनिकीकरण से पूरी प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ा गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि बिचौलियों की जगह सिस्टम ने ले ली और पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचने लगा। आज हालात ये हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए उत्तर प्रदेश के किसानों को 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद मिल चुकी है। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस भरोसे की वापसी है जो किसान और सिस्टम के बीच दोबारा बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्नदाता को बीज से बाजार तक और ग्लोबल मार्केट तक उसकी पहुंच हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक सीधे उन्हीं की भाषा में उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। 2017 से 2025 के बीच उत्तर प्रदेश की खेती की तस्वीर सिर्फ बदली नहीं, बल्कि आंकड़ों में भी उसकी ताकत साफ दिखने लगी है। सबसे पहले बात गेहूं की करें। देश में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी पहले करीब 30.5% थी, जो बढ़कर 35.3% हो गई है। यानी गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में पहले नंबर पर है। इसी के साथ चावल के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने अपनी पकड़ मजबूत की है। देश में चावल उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 12.5% से बढ़कर 14.4% हो गई है और यहां भी यूपी नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गया है।
अब बात करें प्रमुख फसलों की उपज की। 2017 के बाद उपज में 42.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले के लंबे दौर में यही बढ़ोतरी सिर्फ 8.7% तक सीमित थी। यानी वही जमीन वही किसान, लेकिन अब पैदावार कहीं ज्यादा असरदार हो गई है। खाद्यान्न के मोर्चे पर भी उत्तर प्रदेश की भूमिका और मजबूत हुई। देश में खाद्यान्न का आउटपुट शेयर 18.1% से बढ़कर 20.5% हो गया। उत्पादन में बढ़ोतरी 41.2% रही, जबकि पहले यही आंकड़ा 13.1% था और उपज में बढ़ोतरी 47.7% दर्ज की गई, जो कि पहले 14.8% थी। तिलहन के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव दिखा। देश में उत्पादन हिस्सेदारी 3.3% से बढ़कर 6.9% हो गई और तिलहन की उपज में बढ़ोतरी 46.6% रही, जबकि पहले यह सिर्फ 10% थी। इसी तरह दालों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का आउटपुट शेयर 9.1% से बढ़कर 14.1% हो गया है और दालों की उपज में बढ़ोतरी 46% दर्ज की गई है, जबकि पहले महज 2.5% थी। कुल मिलाकर 2017 से 2025 के बीच ये आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की खेती सिर्फ आगे नहीं बढ़ी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा में उसकी हिस्सेदारी भी कई ज्यादा मजबूत हुई है। कृषि और किसानों के भविष्य को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन जो है वो बिल्कुल साफ है। यूपी के किसानों का जो प्रोडक्ट है वह एक्सपोर्ट हो सके, इसके लिए एग्री एक्सपोर्ट हब्स के रूप में हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने की कार्रवाई आगे की है। इसमें उत्तर प्रदेश में कृषि और बागवानी उत्पादों की जो क्वालिटी है और उसका प्रोडक्शन है, इस दिशा में भी सरकार ने इस बजट में उसका प्रावधान किया है। वर्ल्ड बैंक के साथ हम लोग मिलकर के यूपी एग्रीज प्लेटफॉर्म, यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने इसके विस्तार की व्यवस्था भी की है और इसको एआई टूल्स के साथ जोड़ने की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग यहां पे कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक बड़ी घोषणा इसमें की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना, इसमें उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोगों ने बजट में 2 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भंडारण की क्षमता विकसित करने का टारगेट भी तय किया है। विकसित यूपी 2047 की राह में खेती सिर्फ परंपरा नहीं, अब रणनीति बन चुकी है। उत्तर प्रदेश ने साफ लक्ष्य तय कर लिया है कि 2030 तक फसल उत्पादकता में देश में रैंक 1 बनना और कृषि निर्यात में भी भारत में नंबर 1 पर पहुंचना। विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2030 तक उत्तर प्रदेश का फोकस है उत्पादकता, निर्यात और वैल्यू चेन को मजबूत करना, यानी खेती से बाजार तक पूरी श्रृंखला को आधुनिक बनाना। और नजर सिर्फ 2030 पर नहीं है, 2047 के लिए यूपी की आकांक्षा और भी ज्यादा बड़ी है। राज्य का लक्ष्य है कि वो विश्व स्तर पर सर्वाधिक फसल उत्पादकता हासिल करे, उन देशों की श्रेणी में पहुंचे जहां खेती टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इनोवेशन से संचालित होती है, जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप के अग्रणी कृषि मॉडल। साथ ही कृषि निर्यात के मोर्चे पर भी लक्ष्य साफ है, 2047 तक उत्तर प्रदेश को वैश्विक निर्यात नेताओं की पंक्ति में खड़ा करना, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों के बराबर। इस पूरे विजन की रीढ़ है फसल विविधीकरण, वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार, स्थायी कृषि, भंडारण और मूल्य प्राप्ति की बेहतर व्यवस्था, साथ ही कृषि शिक्षा व अनुसंधान को जमीन पर जोड़ना। यानी किसान सिर्फ उत्पादन करने वाला नहीं, बल्कि वैल्यू चेन का सबसे बड़ा मजबूत भागीदार बने। यही है अन्नदाता से अन्न महाशक्ति की दिशा। कैसे हम लोगों को तैयार कर सकते हैं? बहुत बार किसान इंतजार करता रहता है, बारिश होगी, तब हम धान की रोपाई करेंगे, तब हम इस फसल को लेके आगे बढ़ेंगे। और अंततः होता क्या है, जब हम देर में, अगर कोई भी फसल 1 महीने लेट होगी तो ये मान के चलिए कि बीज अगर वही पुराना है तो लेट होने का परिणाम क्या है, उसकी 30% तक प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। हमने क्या लेट वैरायटी के लिए उसको तैयार किया, हमने उस प्रकार के बीज की उपलब्धता के लिए और उसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया। कृषि विकास के रोडमैप में पशुधन सिर्फ सहायक नहीं बल्कि ग्रोथ इंजन है। विजन डॉक्यूमेंट साफ कहता है कि 2030 तक दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर रैंक 1 बनाए रखना है और 2047 तक इसे दुनिया में लीडर बनाना है। सिर्फ मात्रा नहीं, गुणवत्ता और उत्पादकता भी लक्ष्य का हिस्सा है। 2030 तक दुधारू पशुओं की उत्पादकता में उत्तर प्रदेश को भारत में रैंक 1 बनना है और 2047 तक इसे दुनिया में रैंक 1 स्तर पर ले जाने की योजना है।
अंडा उत्पादन में भी लक्ष्य साफ है। 2030 तक भारत के कुल अंडा उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 10% तक पहुंचना और 2047 तक राज्य को अंडा अधिशेष स्थिति यानी कि एक्स सरप्लस स्टेट में लाना। इसी तरह अंतर्देशीय मछली उत्पादन में 2030 तक हिस्सेदारी 15% और 2047 तक देश और लैंडलॉक्ड राज्यों में सबसे अधिक हिस्सेदारी का लक्ष्य तय किया गया है। इस पूरी रणनीति के केंद्र में है दूध प्रसंस्करण पर जोर, उच्च मूल्य प्राप्ति, नस्ल सुधार, उत्पादकता में वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा। यानी पशुपालक सिर्फ कच्चा उत्पाद बेचने वाला नहीं बल्कि वैल्यू एडेड डेयरी और फिशरी इकोसिस्टम का हिस्सा बने। यही है पशुधन समृद्धि का रोड मैप। साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सिर्फ परंपराओं वाली खेती तक सीमित नहीं रहना है। योगी सरकार का विजन 2030 और लक्ष्य 2047 ये सुनिश्चित करने के लिए है कि यूपी का किसान ग्लोबल मार्केट का लीडर बने, चाहे वो अनाज का उत्पादन हो, डेयरी सेक्टर की सफेद क्रांति हो या फिर नीली क्रांति के जरिए मछली पालन। यूपी आज हर मोर्चे पर देश की रैंकिंग में टॉप पर अपनी जगह बना रहा है। संकल्प बड़ा है, रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों के कृषि मॉडल को टक्कर देना और उत्तर प्रदेश को दुनिया की फूड बास्केट बनाना। जब खेत आधुनिक होंगे, तकनीक का साथ होगा और व्यवस्था पारदर्शी होगी, तभी तो बनेगा सशक्त किसान, समृद्ध उत्तर प्रदेश। इसीलिए तो पूरा देश मानता है कि 2047 के विकसित भारत की राह यूपी के इन्हीं खेतों से होकर गुजरती है।